B15. आज के मिशा के मतलब है श्रीमती जोसेफिना तिर्की की आत्मा के अनंत शांति के लिए उनके परिवार के प्रियजन अनिल कुमार तिर्की और समस्त परिवार प्रार्थना की याचना हम प्रत्येक से करते हैं तथा परिवार के प्रियजनों को सांत्वना मिले और ईश्वर के भक्त बनकर ईश्वर से प्रार्थना कर सके। विजय कुमार एक्का तथा समस्त परिवार ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनकी मां बीमार थी, काफी दिनों से अस्पताल में थी। स्वस्थ होकर वे घर लौटी हैं और वे प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आने वाले दिनों में उनकी मां स्वस्थ रहे और परिवार के साथ आनंद और खुशी पूर्वक जीवन यापन कर सके। प्रभु अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त की रक्षा करता है। हे प्रभु, अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी विरासत को आशीष दे और सदा सर्वदा उसे संभाले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि मनुष्य को देखकर पहचान लो और उसके अनुसरण करो। हमारे जीवन में बहुत बार बहुत से लोग आते हैं, हमें हर प्रकार की शिक्षा देने के लिए कोशिश करते हैं। जो शिक्षा वे ज्ञान वे लेकर आते हैं हमारे सामने। हम धार्मिकता का जीवन यापन करते हैं, इसीलिए सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा धार्मिकता का जीवन पनपता रहे, बढ़ता रहे और हम सुरक्षित और स्वस्थ रहें। आइए हम आज मनन चिंतन करें कि हम जो धार्मिकता का जीवन यापन करते हैं, सोचते हैं और जीते भी हैं, उसे हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसे हम कैसे मजबूत बना सकते हैं और ईश्वर के संयुक्त हम रह पाएंगे। परमेश्वर हम प्रत्येक के प्रार्थना को स्वीकार करे, ग्रहण करे और हमारी मनोकामनाएं पूरा करे, जिससे कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के
पिता परमेश्वर के संग रहकर उनके दागबारी में जीवन यापन कर सके। हम सभी पापी हैं, हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि हम इस पवित्र बलिदान को योग रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना और उसके लिए अपना विधान प्रकट किया। अब्राहम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूं और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का इलियाजार है। अब्राहम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया
और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खल्दियों के उर नामक नगर से निकाल लाया था। अब्राहम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडुक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। अब्राहम ये सब ले आए। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गीद लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राहम ने उसे भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो अब्राहम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गईं। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राहम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्र, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 15 से 20 तक। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कांटेली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़
अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छा फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर अपना हृदय खोलते हैं और उनके राज में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हमेशा न्योता देते हैं। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है, किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर तिरस्कार नहीं करते हैं। जो भी कि मनुष्य पाप में गिर जाता है और अपने आप को खो देता है। आज के सुसमाचार में पेड़ों को पहचान कर फल को जानने की बात प्रभु यीशु ख्रिस्त हम प्रत्येक के लिए शिक्षा के रूप में देते हैं। इसके पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि मेरे नाम से बहुत से नबी और गुरु और टीचर्स और शिक्षक आएंगे, लेकिन उनके शिक्षा को सुनकर उसको पालन करना, उसके अनुसार चलना मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है। यदि वह मनुष्य अच्छा व्यक्ति अच्छा शिक्षा देता है तो उसे पालन करते हुए, ग्रहण करते हुए उस शिक्षा के अनुसार चलना चाहिए। यदि वह अच्छा शिक्षा नहीं देता है तो अपने जीवन में उसे लागू नहीं करना चाहिए। मनुष्य को पहचानना बहुत कठिन है। मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जो छल कपट करता है और दूसरों को धोखा देने के लिए ही, अपनी शिक्षा देने के लिए बहुत बार अपनी वचन देता है। जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। जानवर मनुष्य के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसे मनुष्य के द्वारा बांधा जाता है और मनुष्य जैसा चाहता है वैसा ही उस जानवर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है या लाठी चलाता है। फिर भी मनुष्य जानवरों को उनकी जाति या उनके वर्ग के अनुसार पहचानता है कि यह बैल है, गाय है, बैल जाति का है, बकरी है, भैंस है या अन्य जानवर, शेर और सब हर प्रकार की चीजों को पहचानता है। फिर भी मनुष्य जानवरों को भी वर्ग में बांट देता है। कौन अच्छा जानवर है, कौन खराब जानवर है। मनुष्य शेर को कभी अच्छा जानवर नहीं मानता है। जो जानवर मनुष्य के लिए ईमानदारी से या नम्र बनकर सेवा करता है, उसी को मनुष्य पहचानते हुए अपने सेवा के लिए लेता है। शेर को, लोमड़ी को, शियार को और जो खतरनाक जानवर हैं उसकी सेवा लेने के लिए मनुष्य तैयार नहीं होता है। इसलिए मनुष्य सावधान रहता है जानवरों से भी कि कौन हानि पहुंचा सकता है और कौन सेवा कर सकता है। आज के सुसमाचार में पेड़ों की बात कही गई है। अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। इसे भी मनुष्य पहचानता है, जानता है और उसके अनुसार उस पेड़ से व्यवहार करता है। अच्छा फल अच्छे पेड़ से ही आते हैं और बुरा फल बुरे पेड़ से ही आते हैं।
इससे भी खतरनाक मनुष्य होता है। मनुष्य अच्छा काम कब करता है या बुरा काम कब करता है, इसे समझ पाना बहुत कठिन है। जब हमारे मन और हृदय में अच्छा व्यवहार नहीं है, अच्छा आचरण नहीं है, अच्छा चरित्र का मैं, आप और सब लोग नहीं है, तो दूसरों से अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, अच्छा कार्य करने की आशा हम कैसे कर सकते हैं। आइए हम आज अपने आप को पहले आकलन करें, मनन चिंतन करें कि हमारा व्यवहार किस प्रकार से है। क्या हम दूसरों के लिए अच्छा बातें तो बताते हैं, लेकिन हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा कार्य अच्छा नहीं है मन से, दिल से, हृदय से, आत्मा से, तो हम दूसरों को भले ही अच्छी बातें बताएंगे, वह हमारे जीवन के लिए घातक हो सकता है। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें आज अपने हृदय के लिए, अपने मन के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने कार्य के लिए, कि जो भी कार्य हम करेंगे, जो भी हम सोचेंगे, विचार करेंगे, वह फलदायक हो, दूसरों के लिए लाभ पहुंचाए, दूसरों को सही मार्ग पर ले चले, जो परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त पिता परमेश्वर हम प्रत्येक से चाहते हैं कि जो भी काम हम करें वह दूसरों के लिए लाभकारी हो। यही बात, यही संदेश लेकर आज हम कार्य करें और दूसरों को प्रेरित करने का काम करें। E14 भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा किया बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाएंगे। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
हे परम पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने अब हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपने आत्मा से संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्नान का रक्त, जो तुम्हारे भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मोती का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका जोसेफिना की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने, और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। विजय सुमन का कि
माँ के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें आने वाले दिनों में स्वस्थ रखे और परिवार में आनंद और खुशी पूर्वक ईश्वर की कृपा से जीवन यापन कर सके। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानु जीता और राज करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के में जो संसार के पाप को लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के में जो संसार के पाप को लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के में जो संसार के पाप को लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देख, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप को लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ या मेरे हाय, किंतु एक शब्द का देश और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F4 Hey
नरमे बाबा हो ये गाए के नानी गड़ा हरे नरमे बाबा हो ये गाए के नानी गड़ा हरे गड़ा बाबा साथे हुए ईमान सिखा गड़ा बाबा साथे हुए ईमान सिखा प्रभु कहते हैं भला गडेरिया मैं हूँ मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नव निर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिशा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। G26